नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, ट्रिपल आईटी दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में लीनियर ब्लॉक कोड्स के बारे में जानकारी प्राप्त की, हमने देखा कि आप एक कोड वर्ड किस तरह से जनरेट कर सकते हो मैसेज बिट को जनरेटर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद, और कैसे आप उस कोड वर्ड की वैलिडिटी चेक कर सकते हो पैरिटी चेक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर आपने इस कोड वर्ड को पैरिटी चेक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, जैसे u इंटू एच ट्रांसपोज, अगर आउटपुट जीरो वेक्टर निकलता है तो यानी u एक वैलिड कोड वर्ड है। अगर आउटपुट जीरो वेक्टर नहीं निकलता है तो u इज़ नॉट अ वैलिड कोड वर्ड। तो इसके माध्यम से हम एक रिसीवर पे एक पैरिटी चेक मैट्रिक्स का उपयोग करके कोड वर्ड की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। तो चलिए उस कॉन्सेप्ट को हम आज के लेक्चर में और आगे बढ़ाते हैं। तो हमने सिस्टमैटिक लीनियर ब्लॉक कोड्स के बारे में लास्ट लेक्चर में जैसे जानकारी प्राप्त की थी, हमने देखा था कि सिस्टमैटिक लीनियर ब्लॉक कोड्स को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और जनरेटर मैट्रिक्स को जी जो है, पहला पार्ट जो होता है वो पैरिटी चेक मैट्रिक्स, और सेकंड पार्ट जो होता है वो है पहला पार्ट जो होता है वो पी होता है, पैरिटी पार्ट होता है, और सेकंड पार्ट जो होता है वो आइडेंटिटी पार्ट होता है। और पैरिटी चेक मैट्रिक्स जो होता है एच, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला पार्ट जो आइडेंटिटी और सेकंड पार्ट जो है होता है वो पैरिटी बिट्स का पार्ट होता है। तो जो ट्रांसमिटेड कोड वर्ड है हमने उस फॉर्म में लिखा था u इक्वल टू u1 u2 एज u1, और रिसीव कोड वर्ड अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम रिसीव कोड वर्ड को r इक्वल टू u प्लस ई के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर u आपका ट्रांसमिटेड कोड वर्ड है और r जो है आपका रिसीव कोड वर्ड है। अगर r आपका रिसीव कोड वर्ड है तो बेसिकली मेरा बोलने का तात्पर्य ये है, अगर मैं एक ब्लॉक डायग्राम प्रस्तुत करूंगा तो m जैसे मैंने बताया था, m आपकी मैसेज बिट है। आपने पहले एक जनरेटर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, आपको जो रिसीव आउटपुट निकला वो एक u निकला। u एक वैलिड कोड वर्ड है और u को आपने एक चैनल के माध्यम से भेजा। ये समझिए वायरलेस चैनल है, चैनल वायरलेस या वायर्ड कोई भी चैनल हो सकता है, और आउटपुट में जो आपको मिला है वो है r। बेसिकली ये मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि आपने ये जो रिसीवर पे जो आपको मिला है RX में वो R मिला है, और जो ट्रांसमीटर में आपने ट्रांसमिट किया वो U है, और चैनल के बाद आपको जो मिला है रिसीवर पे वो R है। तो R एक कोडवर्ड है, तो R को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ U प्लस E। E जो है वो एरर है, चैनल द्वारा इंट्रोड्यूस किया हुआ एरर है। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ, ई जो है वो चैनल द्वारा इंट्रोड्यूस किया हुआ एरर है। ओके, अगर चैनल को एरर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, अगर ई की वैल्यू जीरो वेक्टर है तो आर बेसिकली विल बी इक्वल टू यू। लेकिन अगर एरर है तो बेसिकली आपके जो रिसीवर कोडवर्ड मिल रहा है वो एररनियस कोडवर्ड मिल रहा है। तो जो ई जो है, जैसे मैंने इज एरर वेक्टर और द एरर पैटर्न इंट्रोड्यूस बाय द चैनल, जिसको आप एरर वेक्टर या तो एरर पैटर्न के माध्यम समझ सकते हैं, जो चैनल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, उसकी वजह से आपको जो रिसीवर कोड वर्ड में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो हाउ मेनी पोटेंशियल नॉन जीरो एरर पैटर्न्स आर पॉसिबल इन अ स्पेस ऑफ 2n and 2 प्लेस। तो कितने नॉन जीरो एरर पैटर्न्स पॉसिबल है आपके 2n and 2 प्लेस के केस में? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे अगर आपके 6 बिट कोडवर्ड है तो टोटल को नंबर ऑफ कोडवर्ड्स आपके हो जाते हैं 2 to the power 6, 64 कोडवर्ड्स हो जाते हैं। और 64 में से आपने एक ही कोई कोडवर्ड ट्रांसमिट किया होगा एक मैसेज के कॉरस्पॉन्डिंगली। तो एक जो है वो है नॉन जीरो है, एक है जो है करेक्ट है, और रिमेनिंग जो है 63 वो मे बी इनकरेक्ट कोडवर्ड्स हो सकते हैं। जो अगर आपने एक कोडवर्ड ट्रांसमिट किया तो रिमेनिंग 63 आर पोटेंशियल एरर पैटर्न्स फॉर दैट वन कोडवर्ड। इस केस में जो इसका आंसर आएगा वो आएगा, अगर आपके 2 to the power n डुप्लेक्स जो पॉसिबल ये है कोड स्पेस है, उसमें नंबर ऑफ कोडवर्ड जो एरर हो सकते हैं उसकी वैल्यू आ सकती है 2n माइनस 1। जैसे 64 अगर बेसिकली 6 बिट सीक्वेंसेस है तो बेसिकली नंबर ऑफ नॉन जीरो एरर पैटर्न पॉसिबल इज 2 to the power n माइनस 1, यानी 63 सीक्वेंसेस नॉन जीरो के एरर पैटर्न्स के पॉसिबल है। ठीक है, तो पहले सिंड्रोम टेस्टिंग देखते हैं। सिंड्रोम टेस्टिंग इज बहुत ही महत्वपूर्ण एक एरिया है, तो बेसिकली हम इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। पहले एक बार सिंड्रोम ऑफ आर, सिंड्रोम बेसिकली ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को बोला जाता है। तो सिंड्रोम के माध्यम से हम ये चेक करेंगे कि जो आपने जो रिसीवर पे जो कोडवर्ड मिला है
बेसिकली वो क्या मिला है और उसको आप किस तरह से करेक्ट कर सकते। पहले हम टेस्ट करेंगे, फिर उसे करेक्ट करने का प्रयत्न करेंगे। सिंड्रोम इज बेसिकली, जैसे मैंने बताया, मेडिकल फील्ड में काफ़ी इसका उपयोग होता है। ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है, उसके बेसिस पे आप कुछ इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं डिजीज के बारे में। तो सेम हमें जब इस केस में उसी सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर रहे हैं, पहले हम सिंड्रोम देखेंगे, क्या सिंड्रोम हमें प्राप्त हो रहा है जब आप एक कोडवर्ड को, रिसीवर कोडवर्ड को एक HT से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बेसिस पे आप बेसिकली जो कोडवर्ड जो रिसीव हुआ है उसे करेक्ट करने का प्रयत्न करेंगे। तो सिंड्रोम ऑफ R यूज फॉर डिटेक्शन एंड करेक्शन इज डिफाइंड एज S इक्वल टू RH ट्रांसपोज। R जो है आपका रिसीव कोडवर्ड है, जैसे मैंने बताया R जो है वो RX कोडवर्ड है, H ट्रांसपोज जो है वो पैरिटी चेक मैट्रिक्स है। और H ट्रांसपोज के बारे में हमने विस्तार में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जहां हमने देखा था H ट्रांसपोज को आप किस तरह से G मैट्रिक्स के माध्यम से डिराइव कर सकते हैं। तो हमने इसके बारे में और डिटेल नहीं पढ़ेंगे इस लेक्चर में, तो हमने इसके विस्तार में, तो जैसे मैंने बताया कि अगर S की वैल्यू 0 है तो R इज अ कोड वेक्टर। ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमने R को U प्लस E के माध्यम से लिखा है। अगर E की वैल्यू 0 है तो R इक्वल टू U, और हमने देखा था लास्ट लेक्चर में U H ट्रांसपोज इफ इक्वल टू 0, तो U जो है वो वैलिड कोड वर्ड है। सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 हो रही है तो R इज अ कोड वेक्टर, अगर 0 नहीं है तो वो कोड वेक्टर नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने की है। और तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, S इक्वल टू R H ट्रांसपोज और R इज इक्वल टू U प्लस E। जो हम लास्ट स्लाइड में देखा, U जो है ट्रांसमिटेड कोड वर्ड है और E जो है एरर पैटर्न कॉज्ड बाय द चैनल। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, UH ट्रांसपोज प्लस EH ट्रांसपोज। लेकिन हमें पता है UH ट्रांसपोज जो है वो 0 है, तो सिंड्रोम जो है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है ये। S जो है RH ट्रांसपोज इक्वल टू EH ट्रांसपोज। इसका बोलने का तात्पर्य ये है, जो आपको सिंड्रोम मिल रहा है जब आप एक रिसीवर कोड वर्ड को पैरिटी चेक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो सेम है जब आप एरर पैटर्न को, जिस एरर पैटर्न ने उस कोडवर्ड को चेंज किया, ट्रांसमिटर कोडवर्ड को रिसीवर पैटर्न कोडवर्ड में कन्वर्ट किया, उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम सिंड्रोम आपको मिल रहा है। तो इसमें मैंने वही मेंशन किया है। सो द सिंड्रोम इक्वल्स ऑल 0 वेक्टर द ट्रांसमिटेड कोडवर्ड इज नॉट करप्टेड। जैसे मैंने बताया, सिंड्रोम की वैल्यू 0 होगी अगर ट्रांसमिटेड कोडवर्ड करप्ट नहीं है, और नॉन 0 होगी जब ट्रांसमिटेड कोडवर्ड करप्टेड है। वो हमने यहाँ दिखाया है। और सेकंड जो 4.21 से हम जो मेजर इन्फ्लुएंस मिल रहा है, तो सिंड्रोम आपको जो मिलता है जब आप एक रिसीवर कोडवर्ड को पैरिटी चेक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, वो सेम सिंड्रोम है जब आप एरर पैटर्न, जो जिस एरर की वजह से ट्रांसमिटर कोड में एरर आया है, उसको जब पैरिटी चेक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते, सेम सिंड्रोम आपको उसमें भी प्राप्त होता है। इसे मैंने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस के माध्यम से लिखा है। फ्रॉम इक्वेशन 4.20 एंड 4.21 इट इज ऑब्वियस दैट अ सिंड्रोम टेस्ट whether performed on either an incorrect code vector, अगर आप incorrect code vector जो हमने R के माध्यम से डिनोट किया है, और the error pattern that caused it, जिसे हमने E के माध्यम से डिनोट किया है, will give the same syndrome। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने ये बताया है कि जो आपको रिसीवर कोड वर्ड, एररनेस कोड वर्ड मल्टीप्लाई करके जब पैरिटी चेक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो, जो सिंड्रोम मिलता है S, वो सेम सिंड्रोम है जो एरर पैटर्न से जब आप पैरिटी चेक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस का हम उपयोग आगे जाके भी करेंगे। तो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। सपोज द कोड वर्ड U फ्रॉम 6,3 कोड, इसे हमने विस्तार में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इज ट्रांसमिटेड एंड वेक्टर R इज रिसीव। तो वेक्टर R जो है वो आपको रिसीव हुआ, आपने ट्रांसमिट किया है U 1 0 1 1 1 0, और आपको जो रिसीव हुआ है R वो है 0 0 1 1 0, सॉरी 1 0। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो पहला बिट है वो एरर में है, जो पहला बिट है वो एरर में है। इसमें ये भी, दैट इज लेफ्ट मोस्ट बिट इज इन रिसीव्ड इज। फाइंड द सिंड्रोम वेक्टर वैल्यू S इज इक्वल टू RH ट्रांसपोज एंड वेरीफाई दैट इट इज इक्वल टू EH ट्रांसपोज। तो आपको पहले सिंड्रोम निकालना है R को H ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने के लिए, करने के बाद, और फिर वही सिंड्रोम निकालना है EH ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने के बाद, और आपको ये दिखाना है कि दोनों सिंड्रोम सेम है। तो हमें H ट्रांसपोज की वैल्यू तो हमने पहले लास्ट लेक्चर में डिराइव की थी, तो हमने उसी का उपयोग किया है यहाँ पर।
एस इजगल टू आर एच ट्रांसपोज, तो ये आपकी आर की वैल्यू वेक्टर है और ये एच ट्रांसपोज है। तो आर जो है जैसे बताया मैंने लास्ट लेक्चर में 1/6 है और ये जो वैल्यू है आपकी 6/3 है। ठीक है, जैसे इसकी जो फॉर्म है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय पी, तो एच ट्रांसपोज, इसको जो आउटपुट मिल रहा है आपको सिंड्रोम जो वैल्यू मिल रही है 1 0 0 मिल रही है, यानी एस की जो वैल्यू मिल रही है वो है 1 0 0, सिंड्रोम ऑफ द करप्टेड कोड वेक्टर। ये हमने एस, अब हमें निकालना है एस ई एच ट्रांसपोज, और ई की वैल्यू हमें पता है, एरर पैटर्न जिसने इसको एरर में किया है वो एरर पैटर्न जो है वो लेफ्ट मोस्ट बेस्ड वाला था 1 0 0 0 0 0, क्योंकि आपकी लेफ्ट मोस्ट बेस्ड ही एरर में है, इसे हमने दिखाया था u प्लस ई की वैल्यू आप आराम से इसमें से निकाल सकते हो। एरर जो पैटर्न है आपका वो लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो एरर में है, इसलिए हमको इस फॉर्म में लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय एच ट्रांसपोज। अगर आप ये करोगे इसकी वैल्यू भी आपको आएगी 1 0 0। तो आप देख रहे हो सिंड्रोम जो आपके पहले केस में जनरेट हो रहा है और जो सेकंड केस में जनरेट हो रहा है दोनों सेम है, वो मैंने यहाँ पर भी लिखा है, सिंड्रोम ऑफ द एरर पैटर्न, तो सेम आपको मिल रहा है। ये जो हमने पहले दिखाया था वही हमने यहाँ पर प्रूफ करके भी दिखा दिया है। तो जैसे मैंने बताया ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है बिटवीन द करेक्टेबल एरर पैटर्न्स एंड द सिंड्रोम। तो एक 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है एक करेक्टेबल एरर पैटर्न में और सिंड्रोम में। सिंड्रोम जो आपका एरर पैटर्न से जनरेट हो रहा है वो सेम है, जो आपका रिसीव्ड कोड वर्ड से जो आपको मिल रहा था वो सेम है। तो हम इसको एक पिक्टोरियल के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। सो पहले हम अरेंज all the 2 and 2 place in a standard array format. The first row contains all the code words starting with the all zero code word. इसको next slide में और अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करेंगे। The first column contains all the correctable error patterns. Each row called a coset consists of an error pattern in the first column called a coset leader, followed by the code words corrupted by the error pattern. The error decoding algorithm calls for replacing a correct vector with a valid code word from the top of the column containing the corrupted vector. तो इसमें टेक्स्ट में ज़्यादा मत जाइएगा, मैं इसको एक पिक्टोरियल के माध्यम से आपको समझाने की प्रयत्न करता हूँ। तो हमने 6,3 कोड्स का अभी तक बहुत विस्तार से प्रयोग किया है, उसी के माध्यम से मैं इसे समझाने का प्रयत्न करता हूँ। तो ये स्टैंडर्ड एरे फॉर्मेट के माध्यम से मैंने पूरे जो 64 कोड वर्ड्स है, 64 डिजिट सीक्वेंसेस है, उसे लिख दिया है 6 बिट सीक्वेंसेस जो पॉसिबल है 2 to the power 6, और उसमें से आपके 8 वैलिड कोड वर्ड है क्योंकि आपके 3 बिट मैसेजेस है, तो बेसिकली इससे करस्पॉन्डिंगली आपके 8 कोड वर्ड्स होंगे, जिसके करस्पॉन्डिंगली आपके 8 कोड वर्ड्स होंगे। तो 8 जो कोड वर्ड्स है वो पहला जो रो है, फर्स्ट रो है वो आपके 8 कोड वर्ड्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 8 कोड वर्ड्स है कॉरस्पॉन्डिंग टू 8 मैसेजेस, जो आपने 8 मैसेजेस थे 0 0 0 0 1 1 ब्ला 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 जो भी थे आपके 8, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये 8 कोड वर्ड्स है। और जो पहला कॉलम है वो बेसिकली वो डिनोट करता है एरर पैटर्न। जैसे पहले वाले का पहला बिट एरर में है, तो ये पहला बिट एरर में, सेकंड बिट अगर मैं लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में जा रहा हूँ, थर्ड बिट एरर, फोर्थ बिट, फिफ्थ, फिर ये, और ये करेक्टेबल एरर पैटर्न्स है। बेसिकली ये करेक्टेबल एरर पैटर्न्स है जो आप करेक्ट कर सकते हैं रिसीवर में बाय कैलकुलेटिंग द सिंड्रोम। इसके बारे में हम और अत्यधिक जानकारी नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में देखेंगे। ये जो पहला कॉलम है उसे हम कोसेट का लीडर भी बोलते हैं, और ये जो हर एक रो है वो एक कोसेट है, हर एक रो जो है वो एक कोसेट है, और जो पहला एलिमेंट है वो एक कोसेट लीडर है। ये जो है ये कोसेट लीडर है, और जो ये एरर पैटर्न है, जो ये करेक्टेबल एरर पैटर्न जिसे हम कह रहे हैं, जिसे हम कोसेट लीडर भी कह रहे हैं, जो ये वहाँ समझिए यहाँ पर 1 है, ये एरर बताता है। तो जैसे ये आपका वैलिड कोड वर्ड है, राइट वाला बिट चेंज होके 1 हो गया करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट बिट, तो ये आपके एरर बताता है। सिमिलरली सेकंड वाले में सेकंड बिट एरर में है, तो ये आपके देखोगे ये बिट फ्लिप हो गया है, इसके अगर इससे कंपेयर करूँगा 0 से 1 को, सेकंड बिट भी फ्लिप हो गया है, थर्ड बिट फ्लिप हुआ इसमें, फोर्थ बिट फ्लिप हुआ इसमें। तो ये बेसिकली आपको एरर बताता है कौन से बिट में है। सेम आप हर एक कोड वर्ड के लिए कर सकते हो। जैसे आप मैंने अगर समझिए ये वाला कोड वर्ड लिया, ये वाला कोड वर्ड लिया, इस कोड वर्ड में देखोगे पहला बिट जो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर ये 1 फ्लिप हो गया, सेकंड बिट यहाँ पर ये फ्लिप हो गया, ये फ्लिप हो गया है, ये फ्लिप हो गया। सिमिलरली हर एक
सीक्वेंस में आप ये देख सकते हो। तो बेसिकली जो कोसेट लीडर है वो बताता है करेक्टेबल एरर पैटर्न क्या है हर एक कोडवर्ड के करस्पॉन्डिंगली। तो इससे एक समझने का तरीका एक और है कि अगर समझिए आपके रिसीवर पे आपने ये कोडवर्ड भेजा, इसको मैं और कलर से डिनोट करके समझाने का प्रयत्न करता हूं। समझिए रिसीवर पे आपने ये कोडवर्ड भेजा, इसको मैंने समझिए U1 के नाम से डिनोट किया, और ये समझिए ट्रांसमीटर में आपने U1 भेजा है, जो पहला कोडवर्ड ये मैं बता रहा हूँ, इसको भेजने का प्रयत्न किया है, और रिसीवर पे आपको इसमें से कोई भी एरर्स मिले हैं, जो एरर्स हैं जो फर्स्ट जो भी आपके कॉलम में जो एरर है, ये वाला या ये वाला या ये वाला या ये वाला कोई भी एरर मिला है, तो इससे कहने का तात्पर्य यह है जैसे आपको पता चला कि ये रिसीवर पे ये एरर मिला है, तो आप बस इसको रिप्लेस इससे कर दोगे तो आपका वैलिड कोडवर्ड रिसीवर पे मिल जाएगा आपको। तो ये जो एरर्स पैटर्न है, सिंगल बिट एरर पैटर्न जो आपको दिख रहा है, दे कैन बी करेक्टेड एट द रिसीवर। और लास्ट में आपको दिख रहा है 2 बिट एरर पैटर्न, ये एक सिंपल 2 बिट एरर पैटर्न जो भी रिसीवर करेक्ट कर सकता है। ये कुछ ही एरर पैटर्न रिसीवर करेक्ट कर सकता है, वो ये 2 बिट एरर पैटर्न भी है, एक सिंगल 2 बिट एरर पैटर्न उसे भी रिसीवर करेक्ट कर सकता है। तो इससे ये समझने का हमारा एक बहुत सिंपल तरीका है कि किस तरह से आप एक जो 6,3 कोड है या कोई भी कोड है उसको आप लिख सकते हो। जो टॉप रो है वो बेसिकली आपके एक्चुअल कोड वर्ड्स है, जो पहला कॉलम है वो कोसेट लीडर्स है जो करेक्टेबल एरर पैटर्न्स है, और जो बाद बाकी जो कोसेट के जो मेंबर्स है वो उस एरर पैटर्न को रिफ्लेक्ट करते हैं। यू गॉट इट। और जो आपके जो समझिए कॉलम, सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम या फोर्थ कॉलम, जो वैलिड कोड वर्ड टॉप ऑफ द कॉलम है, और उसके नीचे जो है वो करेक्टेबल एरर पैटर्न है जिसको आप जो एरर है कोड वर्ड में वो दर्शाता है। तो इसको बस जैसे आपका पहला बिट एरर में है, तो बेसिकली आप ये देख सकते हो कि पहला बिट इस केस में भी एरर में है। जैसे आपको रिसीवर पे ये प्राप्त हुआ, आप उसे रिप्लेस कर सकते हो टॉप ऑफ द कॉलम से, जो एक वैलिड कोडवर्ड है। तो ये बेसिकली एक सिंपल तरीका है कोडवर्ड्स को रियलाइज करने का। तो एरर करेक्शन आप कैसे करेंगे, अब इसे बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया, द 2n-1 कोसेट लीडर्स आर द करेक्टेबल एरर पैटर्न्स। जो 2n-1 कोसेट लीडर्स आर द करेक्टेबल एरर पैटर्न। जो पहला कॉलम है वो पूरा करेक्टेबल एरर पैटर्न, सिंगल बिट जो हमने देखा है वो करेक्टेबल एरर पैटर्न्स है। द डिकोडिंग इज करेक्ट इफ एंड ओनली इफ द एरर पैटर्न इज कॉज्ड बाय द चैनल इज द कोसेट लीडर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द डिकोडिंग आप आराम से कर सकते हैं अगर आपका सिंगल बिट एरर पैटर्न हुआ है इस कोड में, अगर ये वाला एरर हुआ, ये वाला कोई भी एरर जो हुआ इसमें, उसे आप रिसीवर पे करेक्ट कर सकते हैं। ईच मेंबर ऑफ द कोसेट हैव द सेम सिंड्रोम। ईच मेंबर ऑफ द कोसेट, जैसे ये कोसेट पहला कोसेट है, सेकंड कोसेट है, थर्ड, ईच मेंबर ऑफ द कोसेट हैव द सेम एरर सिंड्रोम। तो ये जो इसका जो सिंड्रोम होगा एस वो सेम होगा, इसका जो सिंड्रोम होगा वो सेम होगा, इसका जो सिंड्रोम होगा वो सेम होगा, क्योंकि दे आर कॉज्ड बाय द सेम एरर पैटर्न। क्योंकि सेम एरर पैटर्न से ये सिंड्रोम कॉज हो रहा है, तो उसके जो सिंड्रोम होगा वो सेम होगा। प्रोसीजर फॉर एरर करेक्शन डिकोडिंग, तो आप पहले आप सिंड्रोम निकालो, ठीक है, फिर लोकेट द एरर पैटर्न। आपको क्योंकि आपको जैसे हमने पहले भी देखा है कि सिंड्रोम के माध्यम से आप एरर पैटर्न निकाल सकते हो, क्योंकि सिंड्रोम की जो वैल्यू है वो RH ट्रांसपोज और EH ट्रांसपोज है, तो इसके माध्यम से आप ये निकाल सकते हो कि कौन सा एरर पैटर्न ने आपको ये सिंड्रोम दिया है। बहुत 1-to-1 मैपिंग है सिंड्रोम और एरर पैटर्न में, ठीक है। द करेक्टेड कोड वर्ड और कोड वेक्टर इज सिंपली U = R + EJ। बहुत ही सिंपल है। जैसे आपको एरर पैटर्न पता चला, आप उसमें R को ऐड करोगे तो आपको जो करेक्ट कोड वर्ड की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर मैं समराइज करने का प्रयत्न करूं तो आपको एक रिसीवर पे कोड वर्ड मिल रहा है, रिसीवर पे कोड वर्ड मिला है, और रिसीवर कोड वर्ड को पहले आप पैरिटी चेक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, आपको एक सिंड्रोम जनरेट होगा। सिंड्रोम जैसे आपका जनरेट हुआ, सिंड्रोम आपको पता लगेगा कि सिंड्रोम जो जनरेट हुआ उसमें 1-to-1 मैपिंग है एरर पैटर्न के साथ, तो आपको पता लगेगा ये एरर पैटर्न ने ये सिंड्रोम जनरेट किया है। तो जैसे आपको पता लगेगा कि ये एरर पैटर्न है, आप एरर पैटर्न को जो रिसीवर कोड वर्ड है उस पर ऐड कर दोगे, आपको ट्रांसमिटेड कोड वर्ड मिल जाएगा। इस तरह से आप एरर करेक्ट कर सकते हो रिसीवर पे। एक मैं इसमें डिस्क्लेमर और एक चीज़ बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि बेसिकली हर एरर पैटर्न से करेक्ट नहीं कर सकता है। जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में जो हमने एक स्टैंडर्ड एरे फॉर्मेट देखा, जो एरर्स उसी रो में जो हो रहे हैं, सिंगल बिट पैटर्न जो हमने देखा है, सिर्फ वही करेक्ट कर सकता है। अगर 2 बिट पैटर्न है, 3 बिट फ्लिप हो गए तो ये करेक्ट नहीं कर सकता है। ये वही एरर करेक्ट कर सकता है जो इसके रोज में आज समझिए आपने U1 भेजा है और आपको जो ये R इस फॉर्म में रिसीव हुआ है, बाद बाकी जो
8 मैंने दिखाया, 1 2 3 4 5 6 7 जो कोड वर्ड दिखाया है वो जो डिजिट दिखाया है वो रिसीव हुए तो वही करेक्ट कर सकता है। हर जो रिसीवर पे एरर आ रही है हर कोई एरर करेक्ट नहीं कर सकता है, ये मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया है। द डिकोडिंग इज करेक्ट इफ एंड ओनली इफ द एरर पैटर्न कॉज्ड बाय चैनल इज द कोसेट लीडर। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके बारे में हम देखेंगे कौन से एक जो 6 बिट कोड है या कोई 8 बिट कोड है वो कितने एरर्स करेक्ट कर सकता है, कितने एरर डिटेक्ट कर सकता है, इसके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन ये आपके बताने के मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि बेसिकली जैसे आपको सिंड्रोम मिला, सिंड्रोम के माध्यम से आप एरर पैटर्न के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। एरर पैटर्न और सिंड्रोम में 1-to-1 मैपिंग है। जैसे आपको एरर पैटर्न मिला आप उसे रिसीवर कोड वर्ड पे ऐड करोगे, आपको जो वैलिड कोड वर्ड है उसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे 1-to-1 मैपिंग मैंने बताया, जैसे सिंड्रोम ये है तो उसका कोसेट लीडर ये है, 101 अगर मिला तो कोसेट लीडर ये है, अगर सिंड्रोम ये जनरेट हो रहा है तो कोसेट लीडर ये। तो 1-to-1 मैपिंग है सिंड्रोम और एरर पैटर्न्स के बीच में, और कोसेट लीडर जिसे हमने एरर पैटर्न करेक्टेबल एरर पैटर्न्स के माध्यम से भी डिनोट किया है स्टैंडर्ड एरे फॉर्मेट में, वो है। तो जैसे मैंने रिसीवर पे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अब समझो आपको एक रिसीवर पे कोड वर्ड प्राप्त हुआ आर, आपने आर को HT से मल्टीप्लाई किया, आपको S का पता चला। जैसे आपको पता चला कि S की वैल्यू ये है तो आप देखोगे लुकअप टेबल में S की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब ये एरर की वजह से मुझे S ये प्राप्त हुआ है। तो आप जैसे आपको पता चला कि ये एरर पैटर्न है, आप बस क्या करोगे, आपको एक वैलिड कोड वर्ड पता करना है U, आप R पे E को मल्टीप्लाई कर ऐड कर दोगे तो आपको एक वैलिड कोड वर्ड मिल जाएगा। तो ये बहुत सिंपल तरीके से आप एक एरर को डिटेक्ट करके करेक्ट कर सकते हो रिसीवर पे। तो एक एग्जांपल देखते हैं, एरर डिटेक्शन करेक्शन एग्जांपल 6,3 कोड, G की वैल्यू दी हुई है हमें, HT की वैल्यू दी हुई, एज्यूम V इज ट्रांसमिटेड एंड R इज रिसीव्ड। तो हमें एज्यूम किया हमें R मिला है, हमने V ट्रांसमिट किया था। फाइंड द सिंड्रोम एंड द करेक्ट कोड वर्ड। तो रिसीवर को पता नहीं है कौन सा कोड वर्ड ट्रांसमिट हुआ है, रिसीवर को सिर्फ ये पता है कि उसे ये रिसीव हुआ है। तो हमें पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सिंड्रोम निकालेंगे, S इज इक्वल टू आर एच ट्रांसपोज। S ट्रांसपोज की वैल्यू हमें पता है क्योंकि हमें जनरेटर मैट्रिक्स पता है, तो S ट्रांसपोज की वैल्यू रिसीवर को पता है। तो बेसिकली 0 0 1 1 1 0 H ट्रांसपोज में मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें सिंड्रोम की वैल्यू मिल जाएगी। सिंड्रोम की वैल्यू मैं देखूंगा तो 1 0 0 है। ठीक है, अब हमें पता है सिंड्रोम की वैल्यू 1 0 0 है, फिर मैं लुकअप टेबल फॉलो करूंगा, 1 0 0 के करस्पॉन्डिंगली ये एरर पैटर्न है, 1 0 0 करस्पॉन्डिंगली ये एरर पैटर्न है। तो मैं इस एरर पैटर्न को लूंगा, ठीक है, और मैं फिर जो वैलिड कोड वर्ड है U R प्लस E, R की वैल्यू हमें पता है वो है 0 0 1 1 1 0, और एरर पैटर्न जो है वो लेफ्ट मोस्ट एरर पैटर्न 1 0 0 0 0। इसे ऐड करूंगा तो मुझे U की जो ट्रांसमिटेड कोड वर्ड है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, वो 1 0 1 1 1 0। ये एक वैलिड कोड वर्ड है। इसी वजह से मैंने रिसीवर पे, ऑल्दो मुझे रिसीवर पे एक इनकरेक्ट कोड वर्ड मिला, पहले मैंने उसका डिटेक्ट किया सिंड्रोम के माध्यम से, सिंड्रोम की वैल्यू 0 नहीं है, यानी वो इनकरेक्ट कोड वर्ड है। सिंड्रोम और 1-to-1 मैपिंग एरर पैटर्न में मुझे पता चल गया ये एरर पैटर्न ये एरर कॉज किया था, तो एरर पैटर्न को मैंने ऐड कर दिया रिसीवर कोड वर्ड पे, मुझे ट्रांसमिटेड कोड वर्ड की वैल्यू मिल गई। अगर ये देखोगे ये इज इक्वल टू V, तो आपने बेसिकली एरर डिटेक्ट करके करेक्ट भी कर लिया रिसीवर पे। तो ये मैंने यहाँ पर भी समराइज़ किया है। एक सिंपल एग्जांपल अगर आप प्रयत्न करना चाहते हो तो रिसीवर पे ये भी ट्राई कर सकते हो। अगर समझिए आपको रिसीवर पे ये कोड वर्ड मिला है तो आपको पहले पता करना पड़ेगा पहले ये कोड वर्ड करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो अगर आपको पता चला कि इनकरेक्ट है, उसे करस्पॉन्डिंगली सिंड्रोम क्या है, सिंड्रोम के करस्पॉन्डिंगली एरर पैटर्न क्या है। आपको जब एरर पैटर्न मिल गया, एरर पैटर्न को आप रिसीवर कोड वर्ड पे ऐड करोगे तो आपको ट्रांसमिटेड कोड वर्ड की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।